अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। On porn sets, like, this is agonizing. This is painful what someone is having to go through as they get the shots that they need for that particular piece of content. This is somebody who is having to endure for hours on end. It's extremely painful. I have seen women doing sexual acts being recorded and then they just start crying because of the trauma they're experiencing, and the directors are looking around at each other like, do we cut? Like, should we just keep going? And then, you know, in this particular time, they just kept shooting, waiting for her to just kind of figure it out. I have seen women just pound back bottles of alcohol. I myself had to get high. I got high with many other performers just to do the scenes. It's not. आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ किसी एक शख्स या किसी एक घर या फिर किसी एक मुल्क से नहीं है, बल्कि पूरी इंसानी नस्ल से है, ख़ास तौर पर नौजवानों से। ये एक ऐसा फितना है जो इतनी खामोशी से इंसान की रूह, जहन, दिल और ज़िंदगी को अंदर ही अंदर से खा जाता है कि देखने वाला देख भी नहीं सकता कि उसका ईमान, उसका सुकून, उसकी हया, उसकी ज़िंदगी किस दर्जे तबाह हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं एडल्ट इंडस्ट्री की, जिसका आज के लोग एंटरटेनमेंट का नाम देकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसी फिल्म्स, वेबसाइट, क्लिप्स और फोटोज़ जिनका असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी फितरत को बेहया करना है, इंसान को रूहानी तौर पर ज़िंदा लाश बनाना है और उसकी आंखों से हया का नूर छीन लेना है। पहले ज़माने में जब किसी को शैतानी काम करना होता था तो उसे छुपकर अंधेरे में लोगों से दूर किसी गुनाह की जगह पर जाना पड़ता था, लेकिन आज हर शख्स के हाथ में एक मोबाइल है, एक रूम है और एक स्क्रीन है, और हर स्क्रीन पे एक्सेस है उस जहन्नुम का जिसको दुनिया फ्रीडम कहकर प्रमोट कर रही है। लेकिन क्या ये वाकई फ्रीडम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक ग़ुलामी है, लेकिन ऐसी ग़ुलामी जो हथकंडों में नहीं बल्कि आँखों के रस्तों से दिल और ज़हन को कैद करती है। जब एक नौजवान पहली दफ़ा इस मटेरियल का शिकार होता है तो उसे लगता है कि ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी है, बस एक दफ़ा देख लिया जाए और फिर छोड़ देंगे। लेकिन ये एडल्ट इंडस्ट्री एक ही दफ़ा देखकर इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। ये इंसान के जहन में नशा डालती है, एक केमिकल एडिक्शन जिसका नाम है डोपामाइन। हर दफ़ा जब कोई इंसान ये कंटेंट देखता है तो उसका दिमाग डोपामाइन रिलीज़ करता है, और ये वही केमिकल है जो कोकेन और हीरोइन लेने से भी होता है। एडल्ट इंडस्ट्री एक शख्स की ज़िंदगी नहीं तबाह करती, ये एक नस्ल को तबाह करती है। एक नौजवान अगर अपने कॉलेज के दिनों में इसका शिकार हो जाए तो वो अपनी तहकीकात, इल्म, इबादत और सोच सब कुछ खो बैठता है। फिर उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अगली वीडियो कब देखी जाए, अगला क्लिप कैसा होगा, और इस सिलसिले में वो दिन रात, वक्त, ताकत सब कुछ खर्च कर देता है। ये इंडस्ट्री कोई मासूम सिलसिला नहीं है, इसके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है जो हमारे जहन को कंज्यूमर बनाकर हमारी हवस की कमज़ोरी को अपना बिजनेस बना चुकी हैं। हर नया क्लिप हमारी फितरत को और कमज़ोर करता है। इंसान जो देखता है वही सोचता है और जो सोचता है वही बनता है। ये बात सिर्फ मॉरल या मजहबी पहलू तक महदूद नहीं है। साइंस ने भी साबित कर दिया है कि एडल्ट कंटेंट का ओवर कंजम्पशन नौजवानों में डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, एरेक्टाइल डिसफंक्शन और इमोशनल डम्बनेस का सबब बनता है। आज की नस्ल जिस्म से पहले जहन से मर रही है। आंखों के ज़रिए जो आग अंदर दाखिल होती है वो इंसान का असल अक्ल को जलाकर रख देती है। अब ज़रा सोचिए, अगर एक शख्स रोज़ाना एडल्ट कंटेंट देखता है तो क्या उसके अंदर हया बाकी रहेगी? क्या उसका अल्लाह से ताल्लुक़ ज़िंदा रह सकता है? क्या उसका दिल कुरान पर जम सकता है? क्या वो अपनी बीवी या अपने शौहर के साथ इखलास और मोहब्बत का रिश्ता बना सकता है? कुरान कहता है कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा, और जिसने इसे खाक में मिलाया वो नामुराद रहा। और जबकि एडल्ट इंडस्ट्री का असल काम यही है, हमारे नफ्स को गंदा करना, हमारे तसव्वुर को तबाह करना और हमें एक ऐसे इंसान में तब्दील कर देना जो ना खुदा का है ना खुद का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है, जब हया चली जाए तो ईमान भी चला जाता है। तो अब अंदाज़ा लगाएं, अगर एक नौजवान की आंखें रोज़ाना बेशर्मी देखती हैं तो उसकी हया किस हालत में होगी, और अगर हया मुर्दा हो गई तो ईमान किस हाल में होगा। आज के ड्रामे, आज के गाने, आज की फिल्म्स, आज के सोशल मीडिया ऐप्स सब मिलकर इंसान को उसमें फंसा रही हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता। एक दफ़ा इस एडिक्शन में गिर गया तो इबरत मंजर बन जाती है।
شکل سے زندہ اندر سے مردہ، صرف ایک ظاہری ہنسنا لیکن دل میں خالی پن۔ یہ میڈیا، یہ انڈسٹری، یہ کانٹینٹ، یہ شیطان کا ماڈرن سلسلہ ہے۔ وہ شیطان جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا میں انہیں بہکاؤں گا، ان کی نظریں جھکواؤں گا، ان کے کانوں میں زہر بھر دوں گا اور ان کے دل سے نور چھین لوں گا۔ یہ ایڈلٹ کانٹینٹ شیطان کا سب سے پاورفل ہٹکندہ آج بن چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔